शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सुकमाल कॉजवे पर 2 से 3 फीट पानी जमा होने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मजीद हमें बताएंगे इरफान खान। जी बिल्कुल, शकरगढ़ में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नशेबी मोहल्ले ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं नूरकोट मोहल्ला अंतवाली पर मौजूद हूँ, जहाँ पूरी आबादी इस वक्त कई फुट पानी खड़ा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा पाए तो आप देख सकते हैं कि इस घर में सुबह से कई फुट पानी खड़ा है और यहाँ के मकीन ये भी देखने में आए हैं कि घरों में ज़्यादा पानी होने की वजह से छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। कई फुट पानी खड़ा है, यहाँ पर आमदोरफ्त बिल्कुल मुतासर हो रही हैं। इलाका मकीनों का ये कहना है कि यहाँ जो ड्रेन सिस्टम बनाया गया है 8 माह से ये मुकम्मल नहीं किया जा सका। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बर वक्त नोटिस लिया जाए और इस ड्रेन सिस्टम को मुकम्मल किया जाए ताकि दोबारा ये परेशानी का सामना ना हो। पंजाब भर में गंदगी के ढेर, समा की ट्रांसमिशन पर हलचल। पंजाब में सफाई की नाक़िस सूरत हाल की बेहतरी के लिए अहम फैसले। बुरी कारकर्दगी पर MD सुथरा पंजाब को 3 साल पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सुथरा पंजाब वर्कर्स की गैर हाजिरी की शिकायत भी दुरुस्त निकली। हर माह की 5 तारीख तक वर्कर्स को तनख्वाहें न मिलने का नोटिस भी ले लिया गया है। मजीद बात करेंगे, उस्मान अलीम ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, बताइएगा, एक्शन हुआ है समा की खबर पर और समा की ट्रांसमिशन पर काफी हलचल देखने को मिली है। जी बिल्कुल, पंजाब भर में सफाई सूरत हाल की असल तस्वीर जो है वो समा अपने नाजरीन को दिखाता रहा और उन इलाकों तक पहुंचा जहां पर इवन सफाई की टीमें भी नहीं पहुंच सकी। ड्यूटियों पर मामूर होने के बावजूद वर्कर्स नहीं पहुंचे, जबकि सफाई टीमें नहीं पहुंची। जब समा पहुंचा तो वहां पर वर्कर्स भी आए और सफाई टीमें भी आई। तो समा की इस ग्रैंड ट्रांसमिशन के बायस ना सिर्फ जो सेक्रेटेरिएट है उसमें हलचल मची, बल्कि ऐवान वज़ीर आला में भी हलचल दिखाई दे रही है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब हुकूमत को होश आ गया है और अहम फैसले जो हैं वो पंजाब में सफाई सूरत हाल की बेहतरी के लिए लिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें जो वज़ीर बल्दियात है, सेक्रेटरी बल्दियात हैं, इस समेत जो CEOs हैं, MDs हैं, उन्होंने शिरकत की और इस इजलास में नाकिस सफाई सूरत हाल पर इजहार बरहमी भी किया गया और सख्त सरजनिश करते हुए अहम अहकाम जो हैं वो भी जारी किए गए। जिसमें पहला हुक्म जो है वो ये जारी किया गया है कि MDs जो हैं सुथरा पंजाब के, उनको 3 साल के लिए पोस्टिंग नहीं दी जाएगी अगर किसी की भी खराब कारकर्दगी सामने आएगी। जबकि दूसरी जानिब जो टाउन मैनेजर्स हैं और इस समय जो मॉनिटरिंग अफसरान हैं उनको भी रोजाना 5 यूसीज विजिट करने की हिदायत जो हैं वो जारी की गई हैं और कहा गया है कि रोजाना 5 यूसीज विजिट करके उनकी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाए। जो इजलास हुआ उसमें जो अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं उनकी हाजिरियों के हवाले से भी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें जो देहात और शहरी इलाके हैं वहां पर सफाई टीमों की गैर हाजिरी का सख्त तरीन नोटिस जो है वो भी लिया गया और गैर हाजिरियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम जो हैं वो भी दिए गए। इसके साथ ही साथ समा ने निशानदही की कि जो वेस्ट एनक्लोजर्स हैं उनकी बाहरी दीवारें टूटी हुई हैं। रिहायशी इलाकों में ये टेम्परेरी वेस्ट एनक्लोजर्स जो हैं वो बनाए गए, जिसका नोटिस जो है वो भी ऐवान वज़ीर आला की जानिब से ले लिया गया है और फौरी तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं कि जितने भी ये टेम्परेरी वेस्ट एनक्लोजर्स हैं इनकी दीवारें भी मुरम्मत की जाएं, इनके दरवाजे भी मुरम्मत किए जाएं और रोजाना की बुनियाद पर इनको खाली किया जाए। जो इजलास था उसमें यह भी सामने आया कि जो ये टेम्परेरी वेस्ट एनक्लोजर्स हैं यहाँ पर कई दिन तक जो कूड़े है कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, कूड़े को उठाया नहीं जाता। तो इन वेस्ट एनक्लोजर्स को फौरी तौर पर रोजाना की बुनियादों पर जो है वो खाली करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। उस्मान, समा की ट्रांसमिशन पर यह हलचल मच गई है कि ये इजलास तलब किए गए। इजलास में यह तक कहा जा रहा है कि दफातर में ना बैठा जाए बल्कि बाहर निकलें और बाहर निकलकर यह काम किया जाए, नहीं तो नौकरी खत्म कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से भी वाज़ेह अहकाम जो हैं वो MDs को जारी किए गए हैं कि सिर्फ अपने दफातर में और ठंडे कमरों में नहीं बैठेंगे, या तो फील्ड में निकलेंगे या तो नौकरी से निकलेंगे। इस हवाले से उनको रोजाना 2-2 घंटे फील्ड विजिट के अहकाम जो हैं वो भी जारी किए गए हैं। जबकि इसके साथ ही साथ जो सुथरा पंजाब के तहत रिहायशी इलाकों में सीवरेज मसाइल की कवरेज समा ने भरपूर दिखाई और उन इलाकों में सीवरेज के मसाइल दिखाए जहां पर आज से पहले किसी ने नहीं दिखाए थे। इस पर MDs
एमडीज वासा को भी बाकायदा तौर पर पंजाब भर के जितने भी एमडीज हैं वासा के, उनको अहकामात दिए गए हैं कि वो रोजाना 2 घंटे वो भी फील्ड में निकलेंगे, फील्ड में विजिट करेंगे। इससे पहले हमें ऐसा देखने में नजर नहीं आया कि बड़े लेवल की जो पोस्ट हैं उनके अफसरान को फील्ड विजिट की हिदायत जो है वो दी गई हों, और अब इसको पाबंदी से यकीनी बनाने के अहकामात भी दिए गए हैं। जबकि यह भी कहा गया है कि जो एमडीज अपने फील्ड में नहीं निकलेंगे या तो वो घर जाएंगे या वो नौकरी से निकलेंगे। तमाम तर जो एमडीज हैं, चाहे वो वासा के हों, चाहे वो सुथा पंजाब अथॉरिटीज के हों, उनको ये अहकामात जारी किए गए हैं कि यौमिया बुनियादों पर वो बाहर निकलेंगे, वर्कर्स की हाजिरी चेक करेंगे, वेस्ट एनक्लोजर्स को खाली करवाएंगे, और इस समेत जो दीगर सुथरा पंजाब के हवाले से कूड़ा करकट की शिकायत हैं उसको भी यौमिया बुनियादों पर मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटरिंग टीमें जो हैं उनको भी रोजाना की बुनियादों पर 5 यूसीज जो हैं वो विजिट करने के अहकाम दिए गए हैं। तो इसका क्रेडिट समा को जाता है कि समा ने जो शहरी मसाइल हैं उनको भरपूर अंदाज में जो है वो हाईलाइट किया, और जो शहरी जहां जहां परेशान थे उन इलाकों में पहुंचकर उनकी परेशानी दिखाई, उनका पुरसाने हाल दिखाया कि किस तरीके से वो गंदगी, बदबू और ताफुन का शिकार थे। उन इलाकों में रहने पर मजबूर थे जहां पर 10-10 साल से 15-15 साल से सफाई सूरत हाल जो है वो उसी तरह थी, और उन रिहायशियों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शायद अब इनकी भी आवाज सुनी जाएगी या इनके भी हालात बेहतर होंगे। तो अब समा की इस ट्रांसमिशन के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर अफसरान जो हैं उनके खिलाफ जो शिकंजा है वो मजबूत किया गया है। ये बात तो दुरुस्त है कि समा ने ओहदों पर तैनात जो बड़े हैं उन्हें भी उनके जो काम है वो याद दिलाए हैं। अपनी इस ट्रांसमिशन के थ्रू समा बना है उनकी आवाज, सुथरा पंजाब के वर्कर्स की आवाज, जिन्हें इतने इतने महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, उनकी आवाज बना है। ये भी बताइएगा उस्मान, चूंकि आप फील्ड में भी मौजूद होते हैं, सुथरा पंजाब के वर्कर्स का आप क्या कहना है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। फिर एक मैसिव लेवल की जो करप्शन होती रही है समा ने वो भी बेनकाब की है, तो उस हवाले से कोई इंतजामी तौर पर कोई इकदाम उठाए गए? जी बिल्कुल, जो करप्शन है और जो सफाई ऑपरेशन में घपले हैं उनका भी बाकायदा तौर पर नोटिस लिया गया है अवान वज़ीर आला की जानिब से, और ये सख्त तरीन अहकाम जारी किए गए हैं कि इनकी मॉनिटरिंग जो है उसको सख्त किया जाए, और जहां जहां घपले और करप्शन के इल्जाम सामने आए उस पर फिलहाल फौर एक्शन लेते हुए सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई भी की जाए, और दूसरी जानिब महकमाना कार्रवाई भी की जाए। जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां हैं इनके खिलाफ भी जो घेरा है वो तंग किया गया है, और कहा गया है कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों की मॉनिटरिंग जो है उसके निजाम को भी मजबूत बनाया जाए। दूसरी जानिब सुथरा पंजाब के वो वर्कर्स जिनको हीरो डिक्लेयर किया गया था इसी अथॉरिटी की जानिब से, इसी हुकूमत की जानिब से, वो जो जिनको तनख्वाहें नहीं मिलती थी और वो कैमरे पर आकर बता नहीं पाते थे, उनमें भी खुशी की लहर जो है वो हमें दौड़ती नजर आ रही है। वो भी इस फैसले से खुश हैं कि अब ये फैसला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनियां जो हैं हर माह की 5 तारीख तक उनको तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाएंगी। ये वही वर्कर्स हैं, ये वही हीरोज हैं जिनके इश्यूज समा ने हाईलाइट किए, जिनको 3-3 माह तक तनख्वाहें नहीं मिली, जिनको जो बोनस का ऐलान किया गया वो नहीं मिला, और अब समा की इस ग्रैंड ट्रांसमिशन के बाद इनका यह मसला भी हल हो गया कि इन्हें 5 तारीख को अब तनख्वाहों की अदायगी बिल्कुल। जब समा पर यह आवाज उठाई गई है, जो अवाम के मसाइल हैं, जो इस वक्त वर्कर्स के मसाइल हैं, उसकी बात की गई और यह दिखाया गया कि किस तरीके से लाहौर में, पंजाब भर में गंदगी फैलती जा रही है, तो उस पर एक्शन होता दिखाई भी दे रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आप तफसीलन इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। साथ में लाहौर के साथ साथ फैसलाबाद की बात भी करें। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब करप्शन और रिश्वत का गढ़ बन चुका है। परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल और ना हाजिरियों का कोई निजाम है। किनाल रोड एरिया के सुपरवाइजर की वर्कर्स से रिश्वत तलब करने की वीडियो भी सामने आ गई है। वर्कर्स की तनख्वाहों से मुबैना तौर पर 16,000 रुपए कटौती की जा रही है। इसी मामले पर जो वीडियो है पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करेंगे। पुत्र तेरे नाल तयशुदा गल हो ठीक है, इतने बैठे कले कले बंदे मैं पूछया ਉਹਦੇ सामने हाँ भाई की गल बात ठीक है जी 2000 तेरा आया 2000 तेरा आया हाँ 1000 रुपया पिछे मुंडे का आया ठीक है तू इन्ने देने आ 14000 देना तू 13000 देना तू 13000 देना मैं 13000 भी देना तू मेरा अद्धा महीना लगा हाँ अगर दिल करता तो नाज़रीन, ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, जो मुकालमा था वो आपने सुना। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ समा खुरम शहजाद साहब ने। खुरम साहब, सुथरा पंजाब में ये हो क्या रहा है, क्या कोई पूछने वाला नहीं है?
हाँ जी बिल्कुल, हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन जो डैशबोर्ड है वो फैसलाबाद में तकरीबन 2 महीने से बंद है, और उसके बंद होने की वजह से हो क्या रहा है कि ना तो हाज़िरियाँ जो हैं वो डिजिटल ऑनलाइन लगाई जा रही हैं, ना ही परफॉर्मेंस जो है वो उसको चेक किया जा रहा है। तो उसके ये नताइज जो हैं ये सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैनुअल हाज़िरियाँ लगाई जा रही हैं और यहाँ पर सुपरवाइज़र और तमाम जो अफसरान है वो अमला वो वर्कर से जो है ना सिर्फ रिश्वत जो है मुबैना तौर पर तलब कर रहे हैं, बल्कि ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि बाकायदा तौर पर एक सुपरवाइज़र के अंडर जो है वो 30 से 40 जो है वो वर्कर्स आते हैं, और तमाम वर्कर्स से ना सिर्फ जो है वो बाकायदा तौर पर मंथलियाँ ली जाती हैं और वो मंथलियाँ जो है वो अफसरान तक पहुँचाई जाती हैं। और ये वो सूरत हाल है जो परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन ना होने की वजह से हुआ है, क्योंकि जब डैशबोर्ड ही बंद कर दिया गया, जब आपकी परफॉर्मेंस ही कहीं पे चेक नहीं हो रही, और ये बाकायदा तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक परफॉर्मेंस बोर्ड जो है, ये डैशबोर्ड जो है ये पूरे पंजाब के लिए जो है वो बनाया था, ताकि हर जगह की जो है परफॉर्मेंस जो है वो पॉइंट आउट की जाए। क्योंकि फैसलाबाद में एक बड़ा घपला जो है, 1 अरब से ज़्यादा का घपला जो है वो पहले भी जो है उसकी निशानदेही हुई, और उसके बाद हुआ ये कि उससे बेहतर करने की बजाय परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन डैशबोर्ड को ही बंद कर दिया गया। और अब सूरत हाल ये है कि वर्कर्स भी यहाँ पर रो रहे हैं कि उनके पैसे काटे जाते हैं। वर्कर से जब हमने बात की तो वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ हमारे पैसों में कटौती की जा रही है, बल्कि उनसे काम भी डबल लिया जाता है, और जब छुट्टी का टाइम होता है अफसरान जो है वो फील्ड का रुख कर लेते हैं सिर्फ अपनी तस्वीरी नुमाइश के लिए, और उनके ऊपर बर्डन भी है, काम का बर्डन भी है, लेकिन उनको तनख्वाहें जो हैं वो पूरी नहीं दी जा रही। और ये सूरत हाल सिर्फ यहाँ तक नहीं है, फिर अगला मरहला शुरू हो जाता है, क्योंकि वर्कर्स जो है वो अपनी जेब से पैसे पूरे नहीं कर रहा, वो तमाम के तमाम इलाके जहाँ पर गंदगी फैली है वहाँ पर गंदगी उठाने के लिए आवाम से पैसे जो है वो वसूल किए जाते हैं। ये एक पूरा एक घन चक्कर जो है वो करप्शन का यहाँ पर बन चुका है। अफसरान की भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, और किसी भी किस्म की वैल्यूएशन भी जो है वो ये यहाँ पर नहीं की जा रही। जी सही। और डिजिटल जो डैशबोर्ड है वो इतना बड़ा एक स्टेप लिया गया था, उसका फिर क्या फायदा है अगर सुपरवाइजर इस तरीके से ये करप्शन कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर रिश्वत तलब कर रहे हैं, तो इनको पूछने वाला तो फिर कोई भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरीकाकार जब मौजूद ही नहीं है, एक मैनुअल हाजिरी है, अगर सुपरवाइज़र उसकी इजाज़त देगा तो ही हाजिरी लगेगी, वो सारा दिन काम भी करे, लेकिन जब तक सुपरवाइज़र उसको मंजूर नहीं करता जब तक हाजिरी नहीं लगेगी। लेकिन इससे पहले जो डैशबोर्ड के ज़रिए परफॉर्मेंस चेक करने का सिस्टम था, होता ये था कि वर्कर्स फील्ड में जाता था, अपनी एक तस्वीर बनाता था और वो डैशबोर्ड पर अपलोड कर देता था, और वो वहाँ पर उसकी हाजिरी जो है वो लग जाती थी। उसके बाद शाम में वो फील्ड से ही दोबारा अपनी तस्वीर जो है अपलोड करता था, और वो वहाँ से गैर हाजिर यानी वो उसकी हाजिरी सारा दिन की लग जाती थी। लेकिन अब ऐसा सिस्टम ही फैसलाबाद में मुकम्मल तौर पर तकरीबन 2 माह हो गए हैं परफॉर्मेंस डैशबोर्ड को बंद हुए, ना ही इसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया ने कोई नोटिस लिया, ना आला हुकाम ने नोटिस लिया, ना ही पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस लिया गया कि ये फैसलाबाद इतना बड़ा जो है ये तो एक करप्शन का डैशबोर्ड ही दिखाई दे रहा है, और इस ट्रांसपेरेंसी के लिए जो दावे किए जाते हैं वो ट्रांसपेरेंसी कहीं दिखाई नहीं देती। और अगर इस तरह की जो चीजें हैं वो रिपोर्ट हो सकती थी, इसका खदशा भी था।